नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। देहरादून में आयोजित पशुपालकों दुग्ध उत्पादकों के संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया, जहां उनका स्वागत किया गया। सीएम बोले कि उत्तराखंड में पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही है। किसान और पशुपालक तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी आजीविका मजबूत कर रहे हैं, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती भी प्रदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2022 से सरकार ऐसी नीतियों पर काम कर रही है जिनसे किसानों और पशुपालकों को सीधा लाभ मिले और रोजगार के नए अवसर पैदा हों। पशुपालन का क्षेत्र हो या मत्स्य पालन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उल्लेखनीय रूप से आज वृद्धि हुई है और हमारे किसान भाई बहन अपने पशुपालन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में या दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में तेज गति से प्रगति कर रहे हैं। अपनी आजीविका को भी बढ़ा रहे हैं, आर्थिक को भी बढ़ा रहे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और राज्य को आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान दे रहे हैं। सरकार भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है और हमने 2022 से अनेक नीतियों के माध्यम से जो उनको सीधे सीधे फ़ायदा पहुंचाए, उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करें, उनको रोजगार प्रदान करें, उसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं और आगे भी हम काम करेंगे। अनुदान की अनेक योजनाएं हम इसमें चला रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हमारे किसान भाई बहन, चाहे वो पशुपालन के क्षेत्र में काम करते हों या दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में काम करते हों या मत्स्य पालन के क्षेत्र में काम करते हों, सभी को सरकार की तरफ से सभी प्रकार की सहायताएं मिले। आज एक बड़ा रिकॉर्ड बन रहा है, चाहे वो गोट बॉडी के माध्यम से हो, चाहे वो पोल्ट्री के माध्यम से हो या टाउट फिशिंग के माध्यम से हो। पहाड़ों में जो एक समय में असंभव सा काम था टाउट फिशिंग का, आज एक बड़ा काम हो रहा है इसमें और टाउट फिशिंग के क्षेत्र में लगातार हमारे राज्य के अंदर अनेक किसान भाई बहन इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और उनको एक अच्छा मार्केट मिले, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। केवल उत्पादन करना महत्वपूर्ण नहीं है, उत्पादन के साथ साथ उनका विपणन भी हो और सही दाम उनको मिले, वो हमारी प्राथमिकता है। सर, बंगाल में अंशुमान प्रचंड जी और उसके बाद आप इसे कैसे देखते हैं? जो आरोप है 2026 में जो हमारे 3 विभाग हैं, मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग और डेयरी विभाग, इसके माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों में बसे हुए लोगों को, तराई क्षेत्र में बसे हुए लोगों को बहुत ज़्यादा हमने लाभान्वित किया है। आज जो आपने यहाँ पर संख्या देखी थी वो लोग थे जो हमारे योजनाओं से लाभान्वित हुए। लगभग इन 4 वर्षों में 27,000 से ज़्यादा लोगों को हमने इन 3 विभागों के माध्यम से लाभान्वित किया है। एक सोच माननीय मुख्यमंत्री जी की रही है कि अपने पशुपालक हों, मत्स्य पालक हों, डेयरी से जुड़े हुए लोग हों, बागबानी से जुड़े हुए लोग हों, कृषि से जुड़े हुए लोग हों, इन किसानों की आय दुगनी करनी है। और मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि इन 4 वर्षों में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच पे और मुख्यमंत्री जी की सोच पे कहीं ना कहीं धरातल पे काम किया है। जो हमारा ट्राउट प्रोडक्शन है, जैसे भी मुख्यमंत्री जी ने कहा, वो 7 गुना बढ़ा है। उसकी मार्केटिंग के लिए आईटीबीपी के साथ जो हमारा टाई अप हुआ, उसमें 13 करोड़ का कहीं ना कहीं परचेजिंग आईटीबीपी के माध्यम से करी गई, जिससे सीधा बेनिफिट हमारे पशुपालकों को, मत्स्य पालकों को और हमारे दुग्ध पालकों को मिला है, कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को मिला है। और कोई बिचौलिया नहीं है, ये सरकार का एक ध्येय है कि सीधा बेनिफिट फार्मर्स को मिले। आईटीबीपी का जो ट्रांसफ़र है और डीबीटी, वो 48 घंटे के अंदर हमारे किसानों को मिलता है। हमारे दुग्ध संघों के माध्यम से आंचल को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। आज हम इस स्थिति पे हैं कि 2022 में जो आंचल का फेडरेशन का प्रॉफिट 2.5 करोड़ रुपये था, आज वो 7.5 करोड़ से ज़्यादा टच कर रहा है। हमने आंचल को 16 नए आइटम्स में डाइवर्सिफाई किया है, मार्केट शेयर बढ़ाने का काम किया है। पशुपालन में गोट वैली के माध्यम से हमने लगभग 53 करोड़ की बकरियां लोगों को बांटी है। 5,500 लोगों से ज़्यादा लोगों को हमने बेनिफिशियरी बनाया है। पोल्ट्री के माध्यम से लगभग 2-2.5 हज़ार लोगों को हमने बेनिफिशियरी बनाया है। तो कोशिश लगातार जारी है कि इन सेक्टर्स को स्ट्रेंथन किया जाए। नहीं, देखिए, हम अभी तक लगभग 90 लाख रुपए इंश्योरेंस के माध्यम से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। पहली बार उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है कि जो हमारे मत्स्य पालक हैं, जिनको भूस्खलन की समस्या से या बारिश की वजह से या अर्थक्वेक की वजह से जिनका नुकसान होता था, बाढ़ की वजह से नुकसान होता था, उनको कोई इंश्योरेंस की स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता था। लेकिन इस सरकार में हमने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा लॉन्च करी, जो स्टेट की पॉलिसी है, और उसमें 90-10 के रेशियो में 90। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर राजनीतिक हिंसा का मामला सामने आया, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नवनिर्वाचित विधायक शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की
मध्यम ग्राम में गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। इस कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिंसा का कोई स्थान नहीं और इस तरह का माहौल बनाना हताशा और निराशा का परिणाम है। मैं एक तो जो ये दुर्घटनापूर्ण ये घटना हुई है, मैं उसकी बहुत निंदा करता हूँ कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिंसा का कहीं कोई भी स्थान नहीं होता है और ये इस प्रकार का जो माहौल बनाने का वहाँ पर प्रयास हो रहा है, ये उनकी हताशा और निराशा का परिणाम है। जनता द्वारा उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ आने वाले समय में बंगाल के अंदर जो डबल इंजन की सरकार बनी है वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन स्थापित करेगी, गरीब कल्याण की योजनाओं को आगे बढ़ाएगी और भय और आतंक का जो वातावरण है वो पूरी तरह से समाप्त होगा। बंगाल सोनार बंगला की तर्ज पर आगे बढ़ेगा। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर यमकेश्वर पहुंचे और इस दौरान उनके साथ सीएम धामी भी मौजूद रहे। वो पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय बिथ्याणी पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम योगी और सीएम धामी एक मंदिर के उद्घाटन और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने यमकेश्वर पहुंचे। चंपावत में नाबालिग बच्ची के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर खटीमा में महिला कांग्रेस, NSUI और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौक पर प्रदेश सरकार और सीएम का पुतला दहन कर जमकर नारे भी लगाए। इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उमेश सिंह राठौर ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद महिलाओं पर अत्याचार और उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़े हैं। इस घटना से कांग्रेस सहित आम जनता में भारी आक्रोश है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला सुरक्षा की बात करने वाली सरकार के शासन में लगातार महिला अपराध बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे वो अंकिता भंडारी हो, चाहे कल आप लोगों ने देखा होगा चंपावत के अंदर एक 16 वर्षीय लड़की के साथ एक गैंग रेप हुआ और उस 16 साल की लड़की को कमरे में बंद करके बांध कर उसके साथ गैंग रेप हुआ और उस गैंग रेप में भी सम्मिलित जो है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के मंडल के उपाध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो हमने यहाँ पर आक्रोश व्यक्त किया है। हमारे महिला कांग्रेस, हमारी कांग्रेस पार्टी के लोग, यूथ कांग्रेस के लोग, NSUI के लोग, सभी लोगों ने आकर यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का पुतला दहन किया और सरकार को चेताया है कि जिस प्रकार से महिलाओं के साथ उत्पीड़न और अत्याचार हो रहा है, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। चंपावत में नाबालिग से गैंगरेप का मामला अब राजधानी देहरादून तक तूल पकड़ चुका है। आरोपी का नाम उजागर होने के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है और जगह जगह विपक्षी नेता आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं। वहीं नेताओं ने भी घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। जो दरिंदा है, जो दुष्कर्मी है, वो बेसिकली अपराधी है। उसके साथ अपराधी वाला व्यवहार किया जाना चाहिए और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ इसको फांसी होनी चाहिए, उसको चौराहे पे फांसी हो, क्योंकि उसने बहुत गलत तरीके का, हमारी एक माँ बाप का सपना होता है कि उसकी संतान, और जब मैं उसका सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था कि एक 70 साल का बूढ़ा बाप है और वो बेटी नाबालिग होके भी जो है आपके आइसक्रीम की दुकान पे, ऐसा मैंने पढ़ा, आइसक्रीम की दुकान पे जाके वो नौकरी करती थी सुबह और ऊपर से 10th क्लास में पढ़ रही। तो थिंक अबाउट इट कि उसका विज़न कितना था, वो अपने परिवार को पालना चाहती, एक सहारा थी। लेकिन उस जिस दरिंदे ने, जिन्होंने भी उसके साथ जो ये घटना करी, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इस पर कोई मेरे पास शब्द नहीं है। बस इतनी बात कहता हूँ कि उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को चौराहे पे फांसी होनी चाहिए और सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे बिल्कुल प्रतिबद्ध है और डेफिनेटली इन पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो।
उत्तराखंड में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां अपनी तेज कर दी हैं। सत्ताधारी बीजेपी भी चुनावी रणनीति बनाने में जुटी है। पार्टी ने हाल ही में अपने विधायकों की परफॉर्मेंस को लेकर एक सर्वे कराया है, जिसमें 8 विधायकों की रिपोर्ट कमजोर बताई गई है। माना जा रहा है कि जिन विधायकों को जनता और संगठन से सकारात्मक फीडबैक नहीं मिलेगा, उनका टिकट भी कट सकता है। ऐसे में कई विधायकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि चुनाव में अभी करीब 10 महीने का समय है और वर्तमान सर्वे ही अंतिम आधार नहीं है। देखिए, पार्टी के अंदर संगठन से लेकर के सरकार तक सब एक दिशा में चल रहे हैं। आपने बात सर्वे की है। हम कह रहे हैं कि कई बार पार्टी का जो सर्वे होता है, पार्टी का सर्वे जो होता है वो संगठन के आधार पर होता है। वो जो संगठन के आधार पर अभी 10 महीने चुनाव के हैं, तो जब संगठन के आधार पर जो सर्वे आएगी, जो हमारे पास रिपोर्ट आएगी, उसी रिपोर्ट के आधार पर हमारी प्रदेश में बैठक होगी और प्रदेश में बैठक होने के बाद हम प्रत्येक विधानसभा में 3-3 नामों का पैनल केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजते हैं और वही बोर्ड जो है उसमें अंतिम निर्णय लेती है। तो अभी 10 महीने का समय है। अनेक इसमें जो भी रिपोर्टें आप लोगों के माध्यम से आई है या आ रही हैं, तो उसमें परिवर्तन होने की बहुत संभावना है। हम समझते हैं कि 10 माह के बाद जो हमारा अंतिम जो सर्वे होगी, जो रिपोर्ट पार्टी के माध्यम से आएगी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक 57 के रिकॉर्ड को तोड़ करके आगे बढ़ेगी। हम 60 पार जाएंगे। अच्छा, चंपा रानीपुर में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने आईटीसी मिशन सुनहरा कल की ओर से राजकीय प्राथमिक विद्यालय रावली के भवन सौंदर्यीकरण और नवनिर्मित शौचालय ब्लॉक का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में रानीपुर विधायक आदेश चौहान, अन्य जनप्रतिनिधि और कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने कार्यक्रम पेश किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बच्चों को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। अन्य इस प्रकार के संस्थाएं हैं, उनमें हर साल कुछ ना कुछ बड़ा काम ये लोग करते हैं और एक अच्छी चीज है कि ये लोग जो महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी इनकी एक योजना चलती है, जिसमें लगभग 2000 महिलाएं ट्रेनिंग देने के बाद उनको आत्मनिर्भरता की ओर जाए, ऐसा कार्यक्रम दिया। आज उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ रावली महबूब में जो हमारा प्राइमरी स्कूल था, इसको उन्होंने पूरा टॉयलेट वगैरह, कमरे, रूम, एक अच्छा इंसैट का निर्माण सब किया गया। तो मैं अधिकारी जो हमारे यहाँ पर आए हैं, जो हमारे बेसिक शिक्षा के यहाँ जिले के अधिकारी है, माननीय विधायक जी हैं और आईटीसी के हमारे सब लोग हैं, क्योंकि ये सामूहिक सबका विधायक जी का योगदान रहता है। मैं क्षेत्र में कैसे उनको बताना, तो आईटीसी को भी शुभकामनाएं देता हूँ और विधायक जी को भी स्पेशल शुभकामनाएं और अपने अधिकारियों को। मंत्री जी, पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीत के लिए इसी का काम वास्तव वो सराहनीय है। और केवल यही नहीं, आज यहाँ प्राथमिक विद्यालय रावली बैदूत के अंदर इन्होंने जो काम किया, आज उसका लोकार्पण है। और इसके अलावा मैंने औरंगाबाद के अंदर देखा है, फैसलाबाद के अंदर देखा है, हमारा नवोदय नगर के अंदर देखा है। तो सभी स्कूलों के अंदर इसके जो हेल्थ से जुड़े हुए हमारे सब सेंटर, उनके अंदर आंगनबाड़ियों के अंदर लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ पर सरकार के पहुंच नहीं हो पाती है, हम लोग भी नहीं पहुंच पाते, तो वहाँ आईटीसी और सुनहरा कल की टीम पहुंच के वहाँ की जो आवश्यकता है मूलभूत, उनको पूरा करने का, तब देखो कितना सुंदर लग रहा है विद्यालय। इसको सुसज्जित करने और सजाने का काम इन्होंने किया है। इसके अलावा सीतापुर का भी आज यहाँ पर हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र काफी गहराई में भी था, उसकी हालत बड़ी खराब थी, उसको भी इन्होंने ठीक करने का काम किया। यहाँ पर ये शेड बनाया इतना सुंदर। तो लगातार आईटीसी। और सीधा आपको लेकर चलेंगे पौड़ी गढ़वाल, जहां महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय विद्याणी के कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। क्या कह रहे हैं इस वक्त सुनाते हैं आपको। बहुत स्नेह करते हैं, बहुत उनके ऊपर श्रद्धा करते हैं, लेकिन देवभूमि का प्रत्येक नागरिक उनसे एक गहरा भावनात्मक लगाव और जुड़ाव महसूस करता है। और वास्तव में जितना स्नेह और जुड़ाव हम सभी महाराज जी के प्रति रखते हैं, उतना ही अपनत्व और प्रेम का भाव योगी जी भी हमारे समस्त उत्तराखंड वासियों के लिए रखते हैं। आपके व्यक्तित्व में, आपके कृतित्व में साधना और राष्ट्र सेवा का अद्भुत समन्वय है।
और सच में आपने दृढ़ संकल्प अटूट। बंगाल के नतीजों के बाद से सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदेश ने ममता बनर्जी की हार को अहंकार की राजनीति का परिणाम बताया और कहा कि कांग्रेस के साथ किए गए व्यवहार का असर चुनाव नतीजों में दिखाई दिया। वहीं बीजेपी की जीत को लेकर उन्होंने कहा कि मोदी फैक्टर सबसे बड़ा रहा और पार्टी आने वाले समय में बंगाल में बेहतर काम करेगी। जैसी करनी वैसी भरनी। ममता बनर्जी जी अहंकार में, गलतफहमी में जी रही थी। उनको कायदे से कांग्रेस और सीपीआई के साथ अगर शायद अलायंस करती तो आज ये परिस्थिति नहीं है। कितना वोट परसेंट डिफरेंस है, 2.5-3%। और ये पार्टीज जो हैं कितना वोट ले गई, तो उन्होंने तो अहंकार की वजह से ही। और देखिए, मैं तो कहना चाहता हूँ कि ममता दीदी के साथ भी सही हुआ, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को दगा दी थी, सोनिया जी को दगा दी थी। कांग्रेस को भूलना नहीं चाहिए। तो इसलिए ठीक है, बीजेपी वहां जीती है, अच्छा कार्य करे। मैं तो भाजपा के लोगों को बधाई देता हूं कि आप वहां चुनाव जीते हैं। आप अच्छा काम करिए बंगाल के लिए, देश के लिए। अच्छा करेंगे तो अच्छा बोला जाएगा। और फिर प्रश्न चिन्ह कुछ लोग ईवीएम पे उठाते। देखिए, मैं तो मानता हूं ईवीएम फेयर एंड स्क्वायर है, लेकिन फिर भी कल मैंने एक लाइव करा था। मेरा ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारत सरकार, हमारी आईआईटीज हैं, विदेश में कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं, मैंने उल्लेख भी करा था, आप उनको दे दीजिए ईवीएम और वैज्ञानिक तौर से वो बता दें कि साहब है ही नहीं इसमें, तो कुछ लोगों की जो शंका है वो दूर हो जाएगी। हरिद्वार जिला जेल अब सुरक्षा के लिहाज से और ज्यादा हाईटेक और मजबूत हो गई है। जेल परिसर में 50 कैदियों की क्षमता वाली नई हाई सिक्योरिटी बैरक तैयार हुई है, जहां हार्डकोर अपराधियों और नामचीन गैंगस्टर्स को रखा जाएगा। इस बैरक का मकसद जेल के अंदर गुटबाजी और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाना है। आधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लैस इस बैरक में अपराधियों को बाकी कैदियों से अलग रखा जाएगा। फिलहाल 888 क्षमता वाली हरिद्वार जेल में करीब 950 कैदी बंद हैं। कई तरह के हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं, उनको रखने के लिए जो है विशेष बैरकों की आवश्यकता होती है। तो उसी के दृष्टिगत जो है यहाँ जिला कारागार हरिद्वार में 50 बंदी क्षमता की हाई सिक्योरिटी बैरक बनाई गई है। चप्पे पे जो है सीसीटीवी की कवरेज रहेगी और इसके जो है सिक्योरिटी के जो मापदंड हैं वो जो है हमारी जो अन्य जेलें हैं उससे थोड़ा भिन्न रहेंगे। हमने कुछ जो है सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हैं उनका प्रपोजल जो है भेजा है उच्चाधिकारियों को, और वहाँ से प्रपोजल स्वीकृत होते ही जो इक्विपमेंट्स हैं यहाँ इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद ये जेल का जो है स्टार्ट कर देंगे। तो वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे लोकतंत्र और जेल में लंबे समय से ममता बनर्जी का शासन, कुशासन, भ्रष्टाचार और अराजकता का प्रतीक बन चुका था। आज जीत हुई है, जिसे कहते हैं कि वहां जो 15 साल का कुशासन था, आज अराजकता थी, सब समाप्त हुआ और भारतीय जनता पार्टी एक जन्मभूमि कुशासन 15 साल में जो एक ऐसे अराजकता का माहौल, उस माहौल को अच्छा बदलना, सुशासन लाना, उनके कुशासन आज उसको बदल के सुशासन लाना, ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। अब आप देखेंगे दिनों दिन सारी व्यवस्थाएं बदलती नजर आए। ठीक है, संवैधानिक रूप से सभी जानते हैं भारत जैसा दुनिया का लोकतंत्र देश है, जहां सत्ता का स्थानांतरण चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, एक केवल रिजल्ट पर आने के बाद हो जाता है मैडम प्रक्रिया को। तो संविधान के अनुसार सबको चलना ही पड़ेगा, कोई अपनी मर्जी से थोड़ा चल सकता है। जो संविधान है उसके अनुसार सब चले। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सफर लगातार जारी है।